बेटा आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिसको यहां डिफाइन किया है 2 शब्दों में, हम भी चाहते हैं कि वो आप समझ लीजिए एक बार। क्या होता है राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। देखिए, कमाई हो कम और खर्च हो ज्यादा, यानी समझ आई, आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो इसे कहते हैं हम राजकोषीय घाटा। इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य अपनी संपत्ति बेचता है, डिसइन्वेस्टमेंट करता है, तभी होगा। अब आइए, यदि कमाई ज्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा होगा, तब इसे कहेंगे फिस्कल सरप्लस, अतिरिक्त हुआ, यह मतलब हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब है राजस्व घाटा। राजस्व मतलब रेवेन्यू, इनकम। रेवेन्यू डेफिसिट वही चीज है बेटा, सरकार ने जो लक्ष्य तय किए, अगर लक्ष्य से कम वसूली होती है तो यह घाटा होता है। कहेंगे ये क्या सर? बेटा सीधा समझिए ऐसे, मान लीजिए कि भारत सरकार ने 2023-24 अगले वित्त वर्ष में इनकम के सोर्स जो उन्होंने बताए हैं, यहां से इतना आएगा, यहां से इतना आएगा, यहां से इतना आएगा, तो अगर उसने तय किया कि ये 100 रुपया हमें आएगा, लेकिन अगले साल जब इकोनॉमिक एनालिसिस होगी, आर्थिक सर्वेक्षण होगा और उसमें पता चला कितना आया रे, तो बोलेगा क्या 90 पैसा, 90 रुपया आया, यानी 100 रुपया की जगह 90 रुपए एक्चुअल कलेक्शन हुआ, वसूली हुई। अनुमान लगाए थे कि 100 रुपए आएंगे, आए 90 रुपए, तो ये 10% घाटा है। इसी को कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। जो आपने अनुमान लगाया और जो एक्चुअल हासिल हुआ, उसके बीच का जो अंतर है वही है डेफिसिट। तो ध्यान देंगे, सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने को राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। बिल्कुल सही। अब है राजस्व व्यय। बेटा यही हो गया रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर। देश चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। जैसे सब्सिडी पे जो खर्च हो रहा है, लोगों के वेतन देने पे जो खर्च हो रहा है, सरकार जो कर्ज चुका रही है और राज्य सरकारों को जो ग्रांट, अनुदान दिया जाता है, यह सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये अगर ज्यादा हो जाए इनकम से तो हम कहेंगे लो, हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या है? पूंजीगत व्यय। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा बहुत सिंपली समझिए। जैसे मैंने एक ट्रक खरीदा और हमने ट्रक 20 लाख रुपए में खरीदा। अब इस ट्रक खरीदने का मतलब है खुद तो चढ़ेंगे नहीं, भाड़े पे लगाएंगे और उससे इनकम जनरेट हुआ। तो ये जो 20 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए ट्रक में, ये मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल बनाया है। जब अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, चाहे हम 1 करोड़ का फ्लैट ले लें, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो वो ये नहीं है इन्वेस्टमेंट कैपिटल, क्योंकि हम खुद रह रहे हैं। लेकिन हम अगर कोई घर बनाया या कोई घर खरीदा 1 लाख में, 1 करोड़ में, और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि खुद नहीं रह रहे हैं। बेटा हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमने ये मार्कर, डिजिटल मार्कर खरीदा 5,000 रुपए का, ये आता है। ये क्या है? मेरा कैपिटल है। इसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाकर हमें फीस मिलती है, तो मैं इनकम जनरेट करता हूं। जो इनकम जनरेट करे वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक तरह से आपके माता पिता जो आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी पूंजी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों में, आपको
सक्सेस करने के लिए, क्योंकि बाद में जब आप कमाने लगेंगे, भले माता पिता के हाथ में दे या ना दे, पर उनका परिवार तो आगे बढ़ा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो पूंजीगत व्यय समझ लिए। अब आइए बेटा, जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, इन सब से फिर कमाई होती है ना। थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं, सोलर फार्म लगाते हैं, सबसे बिजली बेच के फिर कमाई होती है ना। पर अपने चढ़ने के लिए कार खरीदते हैं, कार चढ़ते हैं खुद, भाड़े पे थोड़े लगा रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। पर हमने कार खरीद के बारातियों के लिए रेंट पे लगाना शुरू किया, टूर प्रोग्राम पे ले जाना शुरू किया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आपके पास एक और आ रहा है बेटा, वो है लॉन्ग टर्म। वो देखिए ये क्या है, ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल मतलब पूंजी और गेन मतलब प्राप्त करना, नो लॉस नो गेन। तो लॉन्ग टर्म क्या है? इकोनॉमी में शेयर मार्केट में जो हम पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, इक्विटी शेयर, और अगर वो 1 साल के बाद रिटर्न लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेन कहलाएगा, और अगर 1 साल के अंदर ले लेते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा। तो यहां 365 दिन एक पैरामीटर है। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो 1 साल के बाद प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 1 साल से पहले तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया शुभेंद्रा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर अब बात करेंगे।